Hello students, good morning. Jai Swaminarayan, all of you. Welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your maths teacher. Now we will start lesson number 9, the decimal system. But before starting our today's topic, first we will see what you had learned in this lesson. So now all of you look at in your textbook. So now all of you look at in your textbook, we will see what you had learned our last classes. So what you had learned our last class, first we had run the recall. In this topic we had write the number in the chart value place. Then after we had learned the tenth. What is the tenth? 1 divided by 10 is the fraction, it is read as 1/10. 1 divided by 10, it is read by 1/10. 1/10 means total numbers of 10 parts. From the 10 part we will take 1 part, so this is called the 1/10. Then after we had learned the how to write that fraction into the decimal number. So in the 10 have a 1 0, so we will give we will give point before the 1 digit, because in the before 1 digit, so in the 10 1 0 have, that's why we will give the point in the before 1. And now there not have any number, so we'll put 0. Then after we had learned the place value chart. Then after we had learned the 100 and 1000. In the 100 have a 2 0, so we will put the point before the 2 digit. फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट जाएंगे और 2 डिजिट के पहले हम डॉट देंगे. इन द 1000 have a 3 0, so we'll put we will put a point before the 3 digit. Okay. Then reading decimal, इसको कैसे रीड करते, यहाँ पे क्या है 625.328. इसको रीड कैसे करेंगे 625.328 इसको ऐसे रीड करेंगे. ठीक है. So this is exercise 9.2. These also we had done. Then after we had learned the equivalence fraction. How to take out equivalent fraction. इक्वलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं. इक्वलेंट फ्रैक्शन अगर इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, लास्ट में जीरो बढ़ाएंगे. क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे. अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है. नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 6. अभी 9.3 में एक्सरसाइज 9.3 में एग्जाम्पल नंबर 6 हम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे वो इक्वलेंस है कि नहीं, वो हम चेक करेंगे. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर. Example number 6 is the example number 6. 10.0000 कितने जीरो है, 40 इक्वल टू 2 10. तो हमें ये चेक करना है कि इक्वलेंस है कि नहीं. तो हम क्या करेंगे, ये जो 10 है इसको हम पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लेंगे. ठीक है. ये होल नंबर है तो होल नंबर हम कहाँ लेंगे, यहाँ पे लेंगे. और फिर क्या करेंगे, ऊपर क्या है, जीरो है तो हम क्या करेंगे 0 0 लिख देंगे. कितने लिखेंगे 0 0 0 लिख देंगे. ओके. नाउ डाउन साइड में क्या आएगा, 10 होल नंबर है तो हमने 10 कहाँ पे लिखते हैं, होल नंबर में लिखते हैं. ठीक है. और यहाँ पे 4 0 होते हैं, हमने यहाँ पे 0 0 लिख दिया है. अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 डिजिट है तो 1 2 3 4 डिजिट हो गया है. 1000 में ये क्या है 0 0 है. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4 0 लिखेंगे, क्योंकि ये 4 डिजिट का है. यहाँ पे हमने 0 0 लिख दिया है. ठीक है. इक्वल टू 10. ये चेक करेंगे सेम है कि नहीं. ये ऑलरेडी 10 है तो ये सेम है कि नहीं चेक करेंगे. ठीक है. अभी यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, 0 होता है. और यहाँ पे क्या होगा 10 इक्वल टू 10. यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा इक्वल टू 10. मतलब ये क्या है, ट्रू है, इक्वलेंस है. ये क्या है, इक्वलेंस है. इसको अगर हम ये 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा. होल नंबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा. मतलब ये दोनों भी क्या है, इक्वलेंस फ्रैक्शन है. ये दोनों भी क्या है, इक्वलेंस फ्रैक्शन है. Then next is the expounded form. Then after we had learned the expounded form. तो हमने expounded form पढ़ा था. Then like and unlike. Like and unlike मतलब क्या होता है, अगर डेसिमल नंबर सेम है, सेम मीन्स डिजिट सेम है. जैसे यहाँ पे 0.7 है, 1.1 है एंड
5.6 है। अब भी इसको चेक करना है ये लाइक है कि अनलाइक है। तो ये कितना है, 1 डिजिट का है तीनों, तो ये क्या है, लाइक है। और यहाँ पे देखो ये 1 डिजिट का है, 2 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है, मतलब ये क्या है, अनलाइक है। ये क्या है, अनलाइक है। जब अनलाइक है और हमें लाइक में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 56.3 है एंड 7.70 है, ये 2 डिजिट का, ये 1 डिजिट का है, तो हम क्या करेंगे, 3 के सामने 1 0 बढ़ा देंगे, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, लाइक हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों भी 2 नंबर है, 3 नंबर से हम देखेंगे। और जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ये देखो 7th में यहाँ पे ये 3 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का है, ये 1 डिजिट का है, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, 3 डिजिट वाला नंबर है, तो हम यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 2 0 बढ़ाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लाइक डेसिमल नंबर हो जाएगा। इस तरह हमने लाइक को अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट किया था। देन ऑर्डरिंग ऑफ द डेसिमल, दिस आल्सो वी हैड लर्न। तो ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर अनलाइक है तो पहले उसको लाइक में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद हमने उसको कंपेयर किया था। देन आफ्टर वी हैड लर्न द लास्ट क्लास एडिशन, हमने एडिशन पढ़ा था। नाउ our today's topic is subtraction. So now look at here. In the short way, subtraction of the decimal is like subtraction of a whole number. The step are as following. यहाँ पे step दी है. First, change the decimal into like decimal. First, change the decimal into like decimal. पहले हम क्या करेंगे, अगर अनलाइक है तो उसको क्या करेंगे, अनलाइक है तो उसको लाइक में कन्वर्ट, फर्स्ट चेंज द डेसिमल इनटू द लाइक डेसिमल। अनलाइक है तो उसको लाइक में कन्वर्ट करेंगे। राइट डाउन द अबव अदर सच दैट द डेसिमल पॉइंट आर द वर्ड्स बिलो ऑन। फिर हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर को जैसे पॉइंट के पहले वाला नंबर पॉइंट के पहले लिखेंगे और पॉइंट के बाद वाले पॉइंट के बाद नीचे लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट द डिफरेंट, पुट अ डेसिमल बिलो इन द अदर डेसिमल पॉइंट। सो नाउ लुक एट हियर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखो फर्स्ट एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, 71.39 माइनस करना है 68.16 को, ठीक है। तो अभी सब्ट्रैक्शन करेंगे, नॉर्मली जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं सेम वैसे ही करेंगे। सो नाउ लुक एट हियर, 9 माइनस 6 कितना होगा, 3 होगा। 3 माइनस 1 2, यहाँ पे अभी पॉइंट देंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। 1 माइनस 8, 1 में से 8 माइनस होगा क्या, नहीं, यहाँ पे हम 6 लिख देंगे और यहाँ पे 11 लिख देंगे। 11 में से 8 गया तो कितना बचता है, 11 में से 8 गया तो 3 बचता है। तो आंसर कितना है, यहाँ पे 6 माइनस 6 0, तो आंसर कितना मिल गया, 3.23। आंसर कितना मिल गया, 3.23 हमें आंसर मिल गया। देन एग्जाम्पल नंबर 2, 68.32 सब्ट्रैक्ट करना है 56.06। ओके, सो नाउ लुक एट हियर। 2 में से 6 माइनस होगा क्या, नहीं, तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। 12 में से 6 गया, कितना बचता है, 6। 2 में से 0 गया है 2, अभी यहाँ पे हम पॉइंट दे देंगे। 8 में से 6 गया तो कितना बचता है, 2, एंड 6 में से 5 गया 1, तो आंसर कितना मिल गया, 12.26। आंसर कितना मिल गया है, 12.26। देन एग्जाम्पल नंबर 3, 59.183 उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 48.304, ये सब्ट्रैक्ट करना है। सो नाउ लुक एट हियर। 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा क्या, सॉरी 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा क्या, नहीं, यहाँ पे 13 लिख देंगे और यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। नाउ 13 में से 4 गया, कितना बचता है, 9। 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट 0 हो गया। अभी 1 में से 3 माइनस होगा क्या, नहीं, तो हम यहाँ पे 11 लिख देंगे और यहाँ पे 8 लिख देंगे। 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया तो कितना बचता है, 8। 11 में से 3 जाने के बाद कितना बचता है, 8। यहाँ पे अभी हम डॉट देंगे। नाउ 8 में से 8 गया 0 एंड 5 में से 4 गया 1, तो आंसर कितना मिल गया है, 10.879 हमें आंसर मिल गया। देन एग्जाम्पल 4, 52
0.004, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 34.113। नाउ 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 में से 1 गया, कितना बचता है 9, 9 में से 1 गया तो कितना बचता है 8, यहाँ पे अभी डॉट आ जाएगा। 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा क्या, नहीं, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे और यहाँ पे 11 लिख देंगे। अभी 11 में से 4 गया तो कितना बचता है 7, और यहाँ पे 4 में से 3 गया तो कितना बचता है 1। तो आंसर कितना मिल गया है 17.891, 17.891 हमें आंसर मिल गया। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, 18.989, 6.999। ठीक है, अभी 9 में से 9 गया, कितना बचता है 0। यहाँ पे 8 में से 9 माइनस होगा क्या, नहीं, यहाँ पे 18 लिख देंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे। 18 में से 9 गया, कितना बचता है 9। 8 में से 9 माइनस होगा क्या, नहीं, 18 लिख देंगे, यहाँ पे 7 लिख देंगे। ठीक है, 18 में से 9 गया तो कितना बचेगा 9। यहाँ पे हम डॉट दे देंगे, और यहाँ पे 7 में से 6 गया तो 1, एंड यहाँ पे 1। तो आंसर कितना मिला गया है 11.990, 11.990 हमें आंसर मिल गया। नाउ 9.370, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 4.320। तो हमने पढ़ा था कि अनलाइक है तो उसको फर्स्ट चेंज द डेसिमल इनटू द लाइक्स डेसिमल। अनलाइक है तो उसको हम क्या करेंगे, लाइक में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे। क्या कर दिया मैंने, अभी 1 0 को बढ़ा दिया। अभी 1 0 बढ़ा दिए तो ये क्या हो गया, लाइक हो गया। अभी ये दोनों सेम हो गए। अभी हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते थे क्या, नहीं। तो मैंने 1 0 बढ़ा के यहाँ पे क्या कर दिया, इसको लाइक में कन्वर्ट कर दिया। अनलाइक होता है तो हम क्या करते हैं, लाइक में कन्वर्ट करते हैं। लाइक में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 1 0 बढ़ा के, 0 को बढ़ा के। ठीक है, अभी 10, 0 में से 9 माइनस हो गया क्या, नहीं, यहाँ पे 10 लिख देंगे और यहाँ पे 6 लिख देंगे। 10 में से 9 गया तो 1, 6 में से 2 गया तो 4, एंड 3 में से 3 गया तो 0, यहाँ पे डॉट आ जाएगा। 9 में से 4 गया तो 5। आंसर कितना मिल गया 5.041, 5.041 हमें आंसर मिल गया। अनलाइक है तो उसको लाइक में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी देखो 18.6 है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 15.28। ये अनलाइक है तो हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। अभी यहाँ पे 0 बढ़ा दिया है। अभी 0 में से 8 माइनस होगा क्या, नहीं, यहाँ पे 10 लिख देंगे और यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगी। 10 में से 8 गया तो कितना बचता है 2, 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे डॉट आ जाएगा। 8 में से 5 गया है तो 3, एंड 1 में से 1 गया 0। तो कितना आंसर मिल गया है 3.32, 3.32 हमें आंसर मिल गया। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है 19.8, यहाँ पे अनलाइक है, यहाँ पे 16.283 है। देखो ये बड़ा है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि अनलाइक है तो उसको हम लाइक में कन्वर्ट करेंगे। अभी यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 10। 10 में से 6 गया तो कितना बचता है 4, 9 में से 8 गया तो 1, 7 में से 2 गया तो 5, यहाँ पे डॉट, 9 में से 6 गया तो 3 और यहाँ पे 0। तो आंसर कितना मिल गया 3.514, 3.514 हमें आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया है एग्जाम्पल नंबर 8। नाउ एग्जाम्पल नंबर 9। यहाँ पे देखो 68.325, 40.05। अभी यहाँ पे हम अनलाइक है तो पहले लाइक में कन्वर्ट कर दिए, यहाँ पे मैंने 0 बढ़ा दिए। 5 माइनस 0, 5। 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा क्या, नहीं, तो मैं यहाँ पे 12 कर दूंगी और यहाँ पे 2 लिख दूंगी। 12 में से 5 गया तो कितना बचता है, 12 में से 5 गया तो 7, 3 में से 0 गया 2, यहाँ पे
2 में से 0 गया तो 2, 8 में से 0 गया है 8 और 6 में से 4 गया तो 2। तो कितना आ गया 28.275 हमें आंसर मिल गया। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 9। नाउ एग्जाम्पल नंबर 10, 11, 12 ये तीनों आपको होमवर्क है। ठीक है, कौन से होमवर्क है 10, 11 एंड 12 दिस इज होमवर्क फॉर यू। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या है वो हम नोटबुक में सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्शन करना है। सबसे पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1, 17.32 फ्रॉम, वो हमें सब्ट्रैक्ट करना है किस में से 18.51। 18.51 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 17.32 को। तो हम लिख देंगे 18.51, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 17.32 को। सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर। अभी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा क्या, नहीं, तो यहाँ पे 11 लिख देंगे और यहाँ पे 4 लिख देंगे। 11 में से 2 गया तो कितना बचता है 9 और 4 में से 3 गया तो 1, यहाँ पे अभी डॉट आएगा। 8 में से 7 गया तो 1 एंड 1 में से 1 गया 0। तो आंसर कितना मिल गया है 1.19 हमें आंसर मिल गया। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 इज द 18.5 फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट करना है हमें 19.6 को। 19.6 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 18.5 को। 6 में से 5 गया है 1, यहाँ पे डॉट आ जाएगा। 9 में से 8 गया है, 9 में से 8 गया तो 1, 0। तो हमें आंसर कितना मिल गया है 1.1 हमें आंसर मिल गया। ठीक है, सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, 6.323 फ्रॉम, उसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 18.424। ठीक है, सबसे पहले लिख देंगे 18.424 को, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6.323। देखो जब हम नंबर लिखते हैं तब हमें क्या करना पड़ता है, एक के नीचे एक, मतलब यहाँ पे 10 के नीचे 10 वाली वैल्यू लिखेंगे, 100 वाले प्लेस के नीचे 100 वाले प्लेस पे लिखेंगे एंड 1000 वाले प्लेस के नीचे 1000 वाले प्लेस लिखेंगे एंड 1 वाले प्लेस पे 1 की ही वैल्यू लिखेंगे एंड 10 वाले प्लेस पे 10 की ही वैल्यू लिखेंगे। 4 - 3 1, 2 - 2 0, 4 - 3 1, अभी यहाँ पे डॉट, 8 - 6 2 एंड यहाँ पे 1। हमें आंसर कितना मिल गया है 12.101 हमें आंसर मिल गया। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, ये आपको होमवर्क है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 आपको होमवर्क है। देन एग्जाम्पल नंबर 5 मैं सॉल्व कर रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 एंड 6 सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद 7 होमवर्क दूंगी। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4 आपको होमवर्क है। नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 इज द 0.001 फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट करना है 1.00। 1.00 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 0.001। तो सबसे पहले हम 0.11 ये लिख देंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 0.11। इसको क्या करना है हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो अभी हम कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ से और कैरी करें, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9। 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 0 गया तो 9.0। कितना आंसर मिल गया है 0.999 हमें आंसर मिल गया। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, 6 सॉल्व कर रही हूँ मैं। 18.32 फ्रॉम,
18.32 फ्रॉम 22.5। 22.5 में से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 18.32 को, 32 को, तो हम लिख देंगे 22.5, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 18.32। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये क्या है, अनलाइक है, तो यहाँ पे हम 10 को बढ़ा देंगे क्योंकि ये अनलाइक है। जब अनलाइक होता है तो हम क्या करते हैं, उसको लाइक में कन्वर्ट करते हैं। तो हम अनलाइक के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे 0 एक बढ़ा दिया है। अभी देखो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पे 10 लिख देंगे। 10 - 2 8, 4 - 3 1, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1, यहाँ पे 12। 12 में से 8 गया तो कितना बचता है 3, यहाँ पे 4 आता है, 3 नहीं आता है, 4 आता है। ठीक है, देन 1 - 1 0, तो आंसर कितना मिल गया 4.18। आंसर कितना मिल गया है 4.18। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 आपको होमवर्क है, 4th होमवर्क है, 7 होमवर्क है, देन 8 भी होमवर्क है, 9 में सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, 10 भी होमवर्क है, एंड देन 10 के बाद 11 सॉल्व करूँगी, 12 भी होमवर्क है। ठीक है, अभी कौन सा सॉल्व कर रही हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 सॉल्व कर, 9 और 11 सॉल्व कर रही हूँ, 10 और 12 आपको होमवर्क है। सुनाओ एग्जाम्पल नंबर 7 होमवर्क है, 8 भी होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, 0.909 फ्रॉम 1.1। 1.1 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 0.909 को, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 9 है। ठीक है, अभी ये अनलाइक है तो इसको हम लाइक में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे 2 0 को बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे 2 0 बढ़ा दिया है। अभी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये अनलाइक था तो हमने लाइक में कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ जाएगा 10। अभी देखो 10 क्या है, 10 में से 9 गया तो कितना बचता है 1, 9 में से 0 गया है तो 9, 10 में से 9 गया है तो 1, यहाँ पे डॉट और यहाँ पे 0। क्या आंसर आ गया है, क्या था 1.100 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना था 0.909 को। तो ये अनलाइक था, पहले 1.1 था तो हमने 2 0 बढ़ा दिया है। अभी ये इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हमने क्या किया है 2 0 बढ़ा दिया, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 कट होके 9 और यहाँ पे 10, 10 में से 9 गया तो कितना बचता है 1, 9 में से 0 गया तो 9, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पे हमने कट करके दिया है तो यहाँ पे आ गए 0। तो आंसर कितना मिल गया हमें 0.191 हमें आंसर मिल गया। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 9। नाउ एग्जाम्पल नंबर 11, 3.8 फ्रॉम 3.8 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3.888। तो सबसे पहले नंबर लिख देंगे 3.88, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 3.8। अभी देखो ये भी अनलाइक है तो हम क्या करेंगे, नीचे 2 0 बढ़ा देंगे, तो अभी ये लाइक हो गया है। 8 - 0 8, 8 - 0 8, 8 - 0 8, 8 - 8 0 और 3 - 3 0। तो आंसर कितना मिल गया हमें 0.038। आंसर कितना मिल गया है 0.038 हमें आंसर मिल गया। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 11। नाउ अगेन वन टाइम विच इज द होमवर्क, 4, 7, 10, 8 and 12. This is the homework for you. Now look at next topic, our application of decimal. Application of decimal. Using the decimal, make a calculation in money and meters measures very simple. You know that 100 paisa equal to 1 rupees. 100
पैसा मीन्स 1 रुपीज़ होता है। अगर हमें पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, मतलब 2 डिजिट के पहले हम पॉइंट दे देंगे। 1 पैसा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 0.01 हमें मिल जाएगा। 10 पैसे इक्वल टू रुपीज़ 10 डिवाइडेड बाय 10। अगर 10 पैसे, ये 1 पैसा है और 10 पैसा है तो 0.005। अगर 5 रुपीज़ 50 पैसा है, अगर 5 रुपीज़ 50 पैसा है तो हम पहले होल नंबर लिख देंगे, 5 है और उसको 50 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। तो यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 5.50 हो गया, 5.50 हो गया, मतलब 5 रुपीज़ 50 पैसे हो गया, 5 रुपीज़ 50 पैसे हो गया। देन 2 रुपीज़ 8 पैसा है तो उसको कैसे लिखेंगे, 2.08, क्योंकि 2 डिजिट के पहले हम पॉइंट देते हैं। ओके, तो ये हो गया है पैसे का रुपीज़ में कन्वर्ट। देन 100 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो अगर हमें सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 100 है। 100 में कितने जीरो आते हैं, 2 जीरो आते हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के पहले हम डॉट दे देंगे, 2 डिजिट के पहले हम डॉट ले देंगे। तो ये 2 डिजिट के पहले क्या आ जाएगा, 1 2 और यहाँ पे 0.01 हो जाएगा। और यहाँ पे 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड है तो 0.50 मीटर हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है। देन 10 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो ये होल नंबर है, हमने होल नंबर लिख दिया, 75 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, तो ये होल नंबर है और उसके बाद डेसिमल नंबर लिखा है 75 डिवाइडेड बाय, उसके बाद हमने क्या लिख दिया है, मीटर लिखते हैं। देन 5.5 मीटर 5 सेंटीमीटर है तो उसको कैसे लिखेंगे, 0.5 मीटर लिख देंगे, क्योंकि 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमें 10 यहाँ पे पीछे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। 1000 मीटर इक्वल टू 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। क्या होता है, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। अगर मीटर का किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 1000 कितना होगा, यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 डिजिट पहले डॉट देना पड़ेगा, 1 2 3 और यहाँ पे 0, तो क्या आ जाएगा, 0.001 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। देन 500 मीटर है तो यहाँ पे हम 500 आ जाएगा, ये 3 डिजिट का है, 0 है, किलोमीटर 0.5। अगर 5 किलोमीटर 250 मीटर से तो 5, ये होल नंबर है, 250 है तो 250 किलोमीटर, तो ये कितना आ जाएगा, 5.250। अगर ये 0 हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो 5.250 किलोमीटर हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ द डेसिमल। Now look at exercise 9.9. Write as the decimal in the unit given in the bracket. So now look at question number 1. 1 सॉल्व करेंगे हम। 1 क्या है, फर्स्ट नंबर का 1 रुपीज़ 1 रुपी 10 पैसे, इसको हमें कन्वर्ट करना है पैसे में, सॉरी रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे होते, 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे होते। तो हम कैसे लिखेंगे इसको अभी हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। इसको तो कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं, रुपीज़ 1 एंड पैसे में लिखना है तो 10 डिवाइडेड बाय 100 पैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे लिखेंगे, ये 2 डिजिट है, इसमें 100 में 2 जीरो आता है तो 1 पॉइंट कैसे लिख देंगे, रुपीज़ 1.110। हम पैसे को नहीं लिखते, जब हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे भी 100 डिवाइड किया है तो यहाँ पे पैसा नहीं आएगा, सिर्फ 1 डिवाइडेड बाय 100 आएगा, क्योंकि हम इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। जब हम रुपीज़ के फॉर्म में लिखते हैं तो पैसा नहीं लिखता है, डॉट लिखने के बाद हम पैसे नहीं लिखते, ये आपने ऑलरेडी क्लास 3 में पढ़ा होगा। अभी 1 है, यहाँ पे 2 डिजिट है, इसलिए हमने डायरेक्ट 10 लिख दिया। अगर यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 100 होता है तो यहाँ पे 1 0 पड़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 इज द 75
पैसे है, 75 पैसे है, उसको हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, रुपीज़ लिख देंगे, 75 लिख देंगे और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, क्योंकि हमें 100 में कन्वर्ट करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, रुपीज़ लिख देंगे, यहाँ पे सबसे पहले 75 लिख देंगे। यहाँ पे कितने जीरो है, 2 जीरो थे, 2 जीरो के पहले हम डॉट दे देंगे और यहाँ पे जीरो लिख देंगे। तो कितना आ गया है, 0 रुपीज़ 75 पैसे हमें आंसर मिल गया। 0 रुपीज़ 75 हमें आंसर मिल गया। एग्जाम्पल नंबर 3 सेम है, तो ये आपको क्या है, होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको होमवर्क है, ठीक है। देन एग्जाम्पल नंबर 4 भी आपको होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 4 भी आपको होमवर्क है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5 we will be see in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.